बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय। राजकुमार उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु की पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध और शोक से उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में पहुंच गए। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेक भूत, प्रेत, पिशाच और रुद्र के अनुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया और संपूर्ण आकाश और दिशाओं को बुझाया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कांपने लगीं। हे वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य है। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा भी करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों पर आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण मारे। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी सहित उन पर परघी, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, भुशुंडी, चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का दिखाई देना। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करने लगे। आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए सिंह की तरह गर्जना करने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ यकायक बाहर प्रकट हो गया, जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य निकल आए। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रु के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर दिया। उनके धनुष के छूटे हुए तीखे तीर यक्ष और राक्षसों के कवचों को भेदकर उनके शरीरों में घुस गए, जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर जाते हैं। हे विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट, मूल्य, पगड़ियों से पटी हुई यह वीरों को मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही।
जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से अंग भंग होकर युद्ध स्थल से भाग गए। ये नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लेकर उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्यों को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस रथ में ही बैठे रहे और शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उड़ी धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में सारा आकाश मेघमाला से घिर गया, सब ओर भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीव, विष्ठा, मूत्र, चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत बड़े धड़ अधकटे गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुंकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की तरह चिंगारियां उगल रही हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, शेर और बाघ दौड़े आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को डुबा रहा है। भीषण गर्जना के साथ सब उनकी ओर बढ़ रहे हैं। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप जाते हैं, परंतु ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने जाकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, हे उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शांगपाणी भगवान नारायण शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।